नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा जो मॉडल पेपर होता है वो लेकर आए हैं साथियों। कि आपकी जो एग्जाम की हाफ ईयरली एग्जाम आ चुकी है साथियों, कल आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है। तो उस प्रकार का किस प्रकार का मॉडल आपको पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका मॉडल पेपर आज हम लेकर आ चुके हैं। 50 नंबर का आपका मॉडल पेपर कहने का मतलब एग्जाम पेपर रहेगा साथियों। 50 का या फिर 70 का रहेगा साथियों। क्लियर हुआ? तो 3.25 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और इस प्रकार का आपका मॉडल इस प्रकार का पेपर आएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि सभी प्रकार की मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके साथियों, तो आज दिनांक हो चुकी है 13 दिसंबर और कल आपका पेपर रहेगा 14 दिसंबर को 9:15 बजे। कहने का मतलब है 9:30 पर रहेगा साथियों प्रश्न पारी के अंदर। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक के साथ शुरू किया जाता है। कहने का मतलब जो भी आप फॉर्मूले शुरू करते हैं साथियों उसको किससे शुरू करते हो, तो उसके ऐसे शुरू करते हैं, यानी कि बराबर का जो चिन्ह होता है उसके आधार पर उसको शुरू करते हैं। आगे है कि रेडीमेड सेलियो स्टाइल्स की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है कही जाती है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं। तो सभी को पता है कि उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा नहीं है, कहने का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। टेम्पलेट कहते हैं। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हो। यदि आप किसी प्रकार का चार्ट बना रहे हो तो उसमें क्या प्रयोग करोगे, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे चार्ट विजार्ट का। किसका? चार्ट विजार्ट का, यानी कि अनेक प्रकार की सामग्रियों का उसके अंदर उपयोग करेंगे। आगे है कि सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है, यानी कि किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल का देख लो, चाहे कंप्यूटर का देख लो, चाहे अन्य चीज़ों का देख लो, लैपटॉप का देख लो, उसमें जो सॉफ्टवेयर की चोरी होती है उसकी चोरी कौन सी विधि के द्वारा चोरी की जाती है, तो उसमें करते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग के आधार पर। जो सॉफ्ट लिफ्टिंग होता है उसके आधार पर उसकी चोरी हम कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। आप मत करना किसी की भी। आगे है कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है साथियों। तो ई कॉमर्स का मतलब वैसे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य होता है। ओके, और इस प्रकार से कॉमर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अब ई कॉमर्स आए तो करना, वरना मत करना साथियों। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सुरक्षित भुगतान के लिए आवश्यक जरूरी, यानी कि सुरक्षित भुगतान कर रहे हो, यानी कि गूगल पे से, वो फेसबुक सॉरी गूगल पे देख लो, आप पेटीएम देख लो, फोन पे देख लो, एयरटेल थैंक्स ऐप देख लो, किसी अन्य चाहे बैंक नेट बैंक देख लो, लेकिन आप सुरक्षित किस प्रकार से करना चाहते हो। तो गोपनीय भी रहता है, वो प्रामाणिकता भी रहता है, अखंडता रहता है, कि सभी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर उपयुक्त रहती हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि GUI का मतलब क्या होता है। किसी को पता नहीं है कि GUI का मतलब क्या होता है, लेकिन उसका यहाँ पर मतलब होगा साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस होता है वो होता है। 8 नंबर का है कि वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि जो वायरस शब्द हैं वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं, तो वो फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा साथियों? फ्रेड कोहेन के द्वारा ये दिया गया है। आगे 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सी है। सभी को पता है कि जीमेल होती है जो गूगल के द्वारा सेवाएं होती है। याहू मेल नहीं होती है, योटमेल भी नहीं होती है, आउटलुक नहीं होता है, तो जीमेल होता है साथियों। जीमेल हो गया और गूगल चैट हो गया। 10 नंबर का है कि कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो किसको संक्रमित करता है। मनुष्य को नहीं करता है, जानवरों को नहीं करता है, ओनली पर कंप्यूटर को करता है साथियों। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को ही संक्रमित कर देता है। 11 नंबर का है कि फॉर्मेट पेंटर क्या उपयोग है इसका, यानी कि इसका क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है कि मौजूदा टेक्स्ट यानी कि TEXT, यानी कि इसका मतलब होता है जो चीज़ें लिखी हुई होती है, यानी कि मौजूदा टेक्स्ट में मौजूद पैराग्राफ और करेक्ट फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कॉपी कर लेते हैं और कहीं जगह पर उसको पेस्ट करते हैं। इसका उपयोग होता है किसका? फॉर्मेट पेंटर का। 12 नंबर का है कि कंप्यूटर डेटा क्या होता है। भाई सभी को पता है, जो कंप्यूटर चलाता है उसको सभी को पता है कि कंप्यूटर डेटा क्या होता है। तो कंप्यूटर द्वारा संसाधित या संग्रहित जानकारी, यानी कि संग्रहित इकट्ठा की जानकारी, उसको कंप्यूटर डेटा कहते हैं। ओके, अगला 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि BTB का पूरा नाम क्या है। सभी को पता है कि इसका क्या नाम है। इसका नाम है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस के द्वारा भी बिजनेस करना, किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसको ऊपर लगे बिजनेस करना ही। क्योंकि आगे है कि SMTP का पूरा क्या नाम है। तो इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी प्रकार की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ओनली सिंपल प्रकार का साधारण तरीके का सिंपल मेल ट्रांसफर किसी को भेजना। ओके, ये है। आगे है कि MS वर्ड की MS एक्सेल के साथ तुलना करें। MS वर्ड एक बहुत बड़ा ऐप के साथ इसकी बहुत बड़ी कंपनी भी है। ओके, MS वर्ड की MS की एक्सेल के साथ तुलना कीजिए। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये दोनों है ना एक ही कंपनी के प्रोग्राम है साथियों। ओके, इसमें आप लिख सकते हो कि दोनों ही एक ही कंपनी के प्रोग्राम हैं। ओके, आगे है कि थोड़ा बहुत बड़ा लिखना है क्योंकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आगे है कि वायरस को परिभाषित कीजिए। वायरस को आप जो कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसको अच्छी प्रकार से वायरस को साबित कर सकते हैं कि वायरस क्या होता है। 18 नंबर का है कि समाज के लिए ई कॉमर्स के लाभ आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है।
देखिए साथियों, ई कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स विक्रेताओं को एक वैश्विक पहुंच प्रदान करवाता है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स लेन देन की लागत को काफ़ी कम कर देता है, बहुत कम कर देता है साथियों। जैसे 2000 5000 रुपये हैं तो उसको कम कर दे, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ की बात हो रही है। आगे है कि ये ग्राहक के हिस्से पर बहुत कम प्रयास के समाधानों की त्वरित डिलीवरी प्रदान करता है। आगे है कि यह एक अन्य महान लाभ, यह सुविधा प्रदान कर महान यानी कि बहुत बड़ा लाभ प्रदान करवाता है। ग्राहक को भी अच्छा लाभ होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है उसको भी अच्छा लाभ इसके अंतर्गत होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19 नंबर का है कि संक्षेप में समझाइए कि LAN और VAN क्या है। इनको एक बार आपकी किताब में देखना है और इसको समझना है। आगे है कि सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है, संक्षेप में समझाइए। तो चलो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से हम अपडेट करते हैं उसको भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने डिवाइस के लिए उपलब्ध एंड्रॉइड वर्जन के लिए नया अपडेट इस प्रकार से आप उसमें कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है साथियों, सबसे पहले अपने डिवाइस यानी कि अपने मोबाइल फोन की सेटिंग एप्लीकेशन को खोलना है। दूसरा काम करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट पर टैप करना है। कहने का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है उस पर आपको टैप करना है। आगे कि आपको डिवाइस के अपडेट की स्थिति दिखेगी, या स्क्रीन पर दिया गया अपना तरीका अपनाना है। ओनली पर कुछ नहीं करना है, ओनली पर अपने डिवाइस की सेटिंग ओपन करना है। उसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर या तो खोजना है, नीचे जाकर स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ऊपर ही दिख जाता है, पहले या तीसरे नंबर पे दिख जाता है साथियों, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर क्या आया है कि अपने डिवाइस की स्थिति को आपको जांचना है कि उसमें अपडेट मांग रहा है या फिर नहीं। जिस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आप फ़ोन को किस प्रकार से अपडेट करते हैं, अपने फ़ोन को किस प्रकार से अपडेट करते हैं, वो चीज़ को यहाँ पर आप लिख देनी है। क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सबसे पहले क्या ओपन करते हो क्या नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24 नंबर आपके आएंगे। यहाँ है कि फाइंड एवं रिप्लेस की सुविधा का क्या उपयोग है, इसी चरणों में आपको समझाना है। चलो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का इस्तेमाल किसी दस्तावेज में किसी शब्द संख्या या वाक्यांश को खोजने और उसे बदलने के लिए किया जाता है। ओके, और यह सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए सभी संस्करणों में उपलब्ध है। सभी संस्करण में माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी वर्जन हैं उसमें सभी में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल इस प्रकार से नीचे दिए गए के अनुसार हम कर सकते हैं। पहला इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले आपको CTRL+H दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जारी बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद आपको फाइंड वाइट वाले क्षेत्र में वह शब्द या कीवर्ड वाले जिसे आप खोजना चाहते हो इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, इसमें आपको खोजना है। तीसरे नंबर पे आपको करना है कि अब रिप्लेस विद वाले क्षेत्र में उस शब्द की जगह जो सही शब्द डालना है उसको आपको लिखना है। और इसके बाद में होम टैब के अंदर जाकर रिप्लेस कमांड को दबाना है। ओके, जो कंप्यूटर चलाते हैं अच्छा ज्ञान है वो इसको कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, इसे किन क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। चलो साथियों, लो जी साथियों, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास कि ई कॉमर्स या व्यवसाय, ई व्यवसाय यानी कि इंटरनेट के द्वारा व्यवसाय करना, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवा और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल रहते हैं। किसके अंदर बात चल रही है, यहाँ पर ई कॉमर्स की बात चल रही है। इसके अंदर ओनली पर ये चीज़ें नहीं बल्कि इसके अंदर भागीदारों का सहयोग भी उसके अंदर शामिल रहता है। ओके, बुनियादी ढांचे यानी कि सामान्य रूप के जो ढांचे होते हैं उपभोक्ता और मूल्य वर्धित प्रकार के व्यापारियों के लिए इंटरनेट के अवसर प्रदान करता है। कई अवसर का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों लाभ प्रदान करवाता है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की संक्षिप्त में यानी कि छोटे रूप में आपको इसको बताना है कि बिल्कुल छोटे छोटे रूप में। पहला वाईफाई, तो आप वाईफाई के बारे में अच्छी प्रकार की चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो। चलो देखते हैं, आप नहीं लिखोगे लेकिन फिर मैं ये रहा साथियों आपका वाईफाई, जिसे आप कहते हैं हॉट स्पॉट भी कहते हैं, जिसको आप हॉट नहीं वो हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्टॉप भी होता है, फलाना डिगड़ा जो भी होता है वो होता है। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जिससे जरिए रेडियो तरंगों की मदद से इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। उसका एक तरंगे होती हैं साथ ही उसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। वाईफाई की मदद से कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट होता है एक दूसरे डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। वाईफाई से कुछ खास बातें इस प्रकार से नीचे दी गई है। पहली बात है कि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस से फिडेलिटी होती है। ओके, वायरलेस जैसा ही होता है। ओके, वाईफाई एक ट्रेडमार्क है जो वाईफाई एलियंस नाम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके, और अगला पॉइंट है कि वाईफाई की शुरुआत 1971 में हवाई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, हवाई जहाज में नहीं, हवाई में हुई थी। आगे है कि वाईफाई की गति सामान्य सेवा प्रदाताओं की गति से ज़्यादा होती है। ओके, और आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं कि वाईफाई नेटवर्क बनाने के लिए एक वायरलेस राउटर की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें हैं जो भी है फलाना डेगड़ा है उनको बस वाईफाई पकड़ना है, नेट चलाना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आ चुके हैं होम पेज पर। इसको चलो आगे है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ के बारे में क्या फलाना डिगड़ा फाइल है आप इस लिख सकते हो। आगे है कि डोमेन नेट सिस्टम, तो डोमेन नेट सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ।
देखिए साथियों, यहाँ पर डोमेन नेट सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि यह नामकरण प्रणाली है जो इंटरनेट पर वेबसाइट और अन्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए वर्णमाला के नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपीएल पता करते को जोड़ती है। ओके, आगे है पहला पॉइंट है कि डीएनएस इंटरनेट पर पहले कई डीएनएस सर्वरों के जरिए एक पदानुक्रमित संरचना बनाता है। ओके, आगे दूसरा पॉइंट है कि डीएनएस की मदद से कि आपको लंबे समय आईपीएल पते याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है कि डीएनएस इंटरनेट पर खोज करने की खरीदारी और स्ट्रीमिंग करने जैसी गतिविधियों में मदद कर स्ट्रीमिंग करने के लिए यानी कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको गतिविधियां प्रदान मदद करवाता है। और आगे है चौथा पॉइंट है कि डीएनएस डोमेन नाम और आईपीएल पते को अद्वितीय बनाता है। और पांचवा पॉइंट की बात करेंगे हम कि डीएनएस आपके संदेश को से प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है और जो आपका जो संदेश भेजते हो किसी भी व्यक्ति को तो उसको बिल्कुल सामने पहुँचाता है। अगला लास्ट फाइनल क्वेश्चन 24 नंबर का है कि पारंपरिक व्यापारिक और ई व्यापार में आपको बताना है पारंपरिक व्यापार किस प्रकार से होता है और ईमेल के द्वारा व्यापार किस प्रकार से होता है। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का ही है, इसको भी आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो साथियों। ओके, तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर पूछा जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से दीर्घ आएगी, इस प्रकार से निबंधात्मक आएंगे, इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे साथियों। चलो, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल जिसे आप आसानी से कर सकते हो। कंप्यूटर जैसे क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, ये कंप्यूटर